25 जनवरी बड़ा गुरुवार, साल की पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा, बने दिव्य और दुर्लभ संयोग। बस 2 केले का ये महा उपाय जरूर कर लेना। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा। आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पूरे साल भर आपके ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, साल की पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा है और यह इस बार 25 जनवरी दिन गुरुवार को है। गुरुवार का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और पूर्णिमा तिथि भी भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। इसलिए गुरुवार के दिन जब पूर्णिमा आती है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों, यह जो पूर्णिमा है यह बहुत ही खास होने जा रही है, क्योंकि एक तो यह साल की पहली पूर्णिमा है। साल की इस पहली पूर्णिमा पर अगर आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, तो पूरे साल भर आपके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे पूरे साल भर आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। अगर इस उपाय को आप साल की इस पहली पूर्णिमा पर कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस बार 25 जनवरी पौष पूर्णिमा पर 7 दिव्य और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन गुरु पुष्य योग, स्वास्थ्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ ही कई दिव्य दुर्लभ संयोग बनने से यह दिन और भी ज्यादा खास हो गया है। पूरे 500 वर्षों बाद ऐसी अद्भुत संयोग में पौष पूर्णिमा आई है, तो दोस्तों इस मौके को हाथ से ना जाने दें। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इसलिए गुरुवार के दिन जब पूर्णिमा आती है तब इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। घर से गरीबी का नामो निशान मिट जाता है। गुरुवार के दिन पूर्णिमा होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजन के साथ ही कुछ खास उपाय भी करने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया यह उपाय बहुत ही कारगर है। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन भर धन की कमी नहीं होती। धन संबंधी जो समस्या चल रही होती है वह जल्द ही दूर हो जाती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से कंगाल भी माला माल हो जाते हैं। पूर्णिमा के इस अद्भुत संयोग पर सिर्फ 2 केले आपको माला माल बना देंगे, क्योंकि यह उपाय आपको सिर्फ 2 केलों से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान का स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो आज के दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, क्योंकि लाल रंग माँ लक्ष्मी को और पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें। आपके मंदिर में अगर लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो उन्हें आप जल से स्नान अवश्य ही कराएं और स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उसके पश्चात पूजन करें। पूजन करने के लिए सबसे पहले एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें, दिए के नीचे थोड़े से चावल रख दें। अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं और भोग में एक तुलसी पत्र अवश्य ही रखें और भगवान जी से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप 2 साबुत केले लें। अगर केले एक ही डंडी में जुड़े हुए हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केलों को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। अगर आपके घर गंगा जल है तो इस पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव भी करें। अब आप अपने मंदिर में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं।
कपड़ा ना हो तो एक प्लेट रख लें और उसके ऊपर इन केलों को रख लें। केले रखने के पश्चात दोस्तों अब आप थोड़ी सी हल्दी लें और इस हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं। गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। अब दोस्तों आपको इन केलों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। दोनों केलों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के पश्चात आपके बाएं हाथ की तरफ जो केला है इस पर आप हल्दी से तिलक करें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए प्रणाम करें। और दाएं हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ जो केला है उस पर भी आप हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आप प्रणाम करें। अब आप इन दोनों केलों पर थोड़ी थोड़ी साबुत चावल छिड़कें और अगर पुष्प हो तो पुष्प भी आप इन केलों पर चढ़ा दें। इन केलों को आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर पूजन करना है। शास्त्रों के अनुसार केले के वृक्ष में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का वास होता है। केले का वृक्ष का या केले के फल का इस तरह पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और धन का लाभ होता है। आज के दिन इस तरह केले का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार जाप करें। मंत्र का जाप कर अब आप धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के इस महामंत्र का भी 21 बार जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों अगर आप चाहें तो 108 बार भी जाप कर सकते हैं, लेकिन 21 बार से कम जाप ना करें। आज के दिन अधिक से अधिक भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के दोनों के ही मंत्रों का जाप अवश्य करना है, क्योंकि यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। भगवान लक्ष्मी नारायण का आज के दिन इस तरह संयुक्त रूप से पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन में खुशियां आती हैं और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। इस तरह पूजन करने के पश्चात आपको भगवान विष्णु जी की आरती अवश्य ही करनी है। जब पूजन पूर्ण हो जाए तब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और आपकी जो भी मनोकामना है वह आप भगवान जी के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। फिर अंत में आप भगवान जी के चरण छुएं और इन केलों को भी छूकर इन्हें अपने मस्तक से लगाएं, क्योंकि इन्हें भी आप भगवान लक्ष्मी नारायण का रूप मानकर ही पूजन कर रहे हैं। दोस्तों यह उपाय आपको पूर्णिमा पर रात्रि के समय करना है। संध्या बंदन जो पूजन का समय होता है उस समय या रात्रि में किसी भी समय आप इसे कर सकते हैं। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों अब इन केलों को आप मंदिर में ऐसे ही रखा रहने दें और अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात इन केलों को उठाएं और दोनों केलों को एक साथ अपने सिर पर से 11 बार बारें, यानी कि आपको क्लॉकवाइज 11 बार इन्हें अपने सिर पर घुमाना है। सिर पर घुमाने के पश्चात दोस्तों अब आप इन दोनों केलों को ले जाकर गौ माता को खिला दें। गौ माता को केले खिलाने से पहले आप गौ माता के सामने हाथ जोड़कर आपकी जो भी मनोकामना है उसे गौ माता के सामने बोले और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप यह केले गौ माता को खिला दें। दोस्तों इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। जीवन में धन की कमी नहीं होती, धन का लाभ होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी बनती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपके घर के पास गौ माता ना हो तो आप इन केलों को किसी छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। आप अपने घर में भी किसी बच्चे को, अपने बच्चे को भी इसे दे सकते हैं। बच्चा ना मिले तो आप अपने छोटे भाई बहन को भी इसे दे सकते हैं। बस ध्यान रखें अपने से छोटे व्यक्ति को ही आपको यह प्रसाद स्वरूप देने हैं। दोस्तों इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
दोस्तों, इस उपाय को करने के साथ ही अगर आपके घर के आसपास केले का पेड़ है तो आप पूर्णिमा के दिन केले के पेड़ पर जल अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके अपने घर में केले का पेड़ है तो उसका पूजन ना करें। शास्त्रों में अपने घर में लगे हुए केले के पेड़ का पूजन करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से दोष लगता है। अगर आपको कोई समस्या है और आप घर से बाहर गौ माता को केले खिलाने नहीं जा सकते तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य से भी इन केलों को खिलवा सकते हैं। यह एक शास्त्रीय उपाय है, सात्विक उपाय है, तो इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता और ना ही इसमें तांत्रिक उपाय की तरह आपको किसी प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस आसान से उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।